मैराथन का नाम कैसे पड़ा और इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है वो 42.195 किलोमीटर ही क्यों होता है, होल नंबर में क्यों नहीं होता है? देखो, मैराथन का इतिहास शुरू होता है 490 बीसीई में ग्रीस से। ग्रीस के एथेंस शहर से 26 माइल्स दूर मैराथन के फील्ड हैं, जहां पर पर्शियंस और ग्रीक्स में एक वॉर हुआ था, जिसमें ग्रीक्स की 10,000 सोल्जर्स वाली सेना ने पर्शियंस के 1 लाख सोल्जर्स वाली सेना को हराया था। ऑब्वियसली ये जीत उनके लिए बहुत बड़ी थी और इस जीत को एथेंस में लोगों के साथ बांटने के लिए ग्रीक सोल्जर पिडिपिडेस नाम का एक सोल्जर था, जो लगातार बिना रुके मैराथन से एथेंस तक दौड़ता रहा। बाय द टाइम वो एथेंस पहुंचा, उसकी हालत खराब हो गई थी, वो लहूलुहान हो चुका था, उसकी सांस उखड़ रही थी। ऐसे में वो सिर्फ एक शब्द बोल पाया, नानी के कामन, जिसका मतलब होता है हम जीत गए। और इतना कहते ही वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, क्योंकि ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने ऐसी कोई भी स्टोरी अपनी किसी भी बुक में नहीं मेंशन किया है। लेकिन 1896 में जब ग्रीस में मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई तो इसी रनर की याद में मैराथन को ओलंपिक्स में शामिल किया गया और उसका वेन्यू और डिस्टेंस भी वही रखा गया, ऑल द वे फ्रॉम मैराथन टू एथेंस, जो 26 माइल्स था, विच इज इक्वल टू 41.8 किलोमीटर। लेकिन जब ये मैराथन अलग अलग वेन्यूज में होता था तो लैंडस्केप की वजह से इसका डिस्टेंस घटता बढ़ता रहता था, कभी 40 किलोमीटर, कभी 41 किलोमीटर एंड सो ऑन। ट्विस्ट आता है 1908 लंदन ओलंपिक्स में, जहां ऑर्गेनाइजर्स चाहते थे कि मैराथन को रॉयल फैमिली के लिए स्पेशल बनाया जाए और इसलिए उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसकी शुरुआत विंडसर कैसल से की जाए, ताकि रॉयल बच्चे इसे शुरू होते हुए अपनी खिड़की से देख सकें। एंड इसे एंड होना था व्हाइट सिटी स्टेडियम में, जहां तक इसकी पूरी दूरी थी 42 किलोमीटर्स। लेकिन व्हाइट सिटी स्टेडियम में जहां रॉयल बॉक्स था, जहां रॉयल फैमिली बैठी थी, वो अनदर 195 मीटर्स था, तो उसमें और 195 मीटर्स ऐड किया गया और इस तरीके से टोटल हुआ 42.195 किलोमीटर्स, जो आज के डेट में भी मैराथन का स्टैंडर्ड डिस्टेंस बन गया है।